का टॉपिक तो और भी सुंदर है। बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है। एक बात हो गई है आज, उसको दिमाग में रख लिया है, कल दूसरी हो गई, वो भी तिजोरी में रख ली, तीसरी वो भी, और इस तरह क्या भर गया ब्रेन में, तो अच्छे विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। होल्डिंग नेचर नहीं, छोड़ते चलो। और छोड़ने का एक ही तरीका है, BEG, EG, BG नहीं, EG, BEG, इट इज BG, ठीक है। इजी हो जाओ बिल्कुल, हल्के। किसी ने दो बातें कह दी, अब वो इधर रख ली, नींद में भी वही याद आ रही है, इतना अच्छा मेरा फ्रेंड, उसने आज ऐसे ऐसे बोला, नींद नहीं आ रही है, रो रहे हैं अंदर ही अंदर, सवेरे भी उठा नहीं जा रहा, क्यों? उसने ऐसा बोला। किसी ने अच्छे शब्द बोले होंगे, वो तो याद ही नहीं, बुरे शब्द ज़्यादा याद रहते हैं। होल्डिंग नेचर को अभी रिलीज कर दो, जो कुछ इधर रखा उसे उतार दो, अभी ब्रेन को खाली कर दो, ताकि उसमें सुंदर चीज़ें हम भर सकें। भर के नहीं रखना है। और याद रखेंगे, बहुत बड़ा सीक्रेट है, जिस मनुष्य ने व्यर्थ की बातें बहुत रख ली हैं, होल्ड कर ली हैं, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। स्वर्णिम अवसर सबके सामने से गुजर रहे हैं रोज, पर हमने कोई पकड़ के रखा ना कुछ, उसमें हम बिजी हैं, तो वो अवसर आगे निकल जाएंगे। इसलिए बुरा कुछ भी होल्ड करके नहीं रखना है। अब पॉजिटिव जितना सोचने लगेंगे, ठीक होने लगेगा। मैं आपको एक दो टिप्स बता देता हूँ, जो हमने बहुत काम किया है इस पर। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहाँ हम लोग काम करते हैं इस पर। स्पिरिचुअल साइंस वहाँ सफल होती है, क्योंकि आजकल संसार में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं या नहीं? और मैं आप सबको, जो युवक बैठे हैं सभा में, सावधान करना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत है ज़्यादा सोचना, निगेटिव सोचना। समझ ले आप, जिस मनुष्य में ये दो बुरी आदतें हैं, उसको एक ना एक दिन डिप्रेशन का शिकार होना ही है। इसलिए, और डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। मनुष्य कोई काम का नहीं बचता। आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, आपकी बड़ी बड़ी पद पोजीशन हो, डिप्रेशन होते ही हाल खराब। जजों को हो गया ना, आप लोगों ने सुना होगा, कई बड़े बड़े IPS ऑफिसर्स को हो गया, मेरे पास भी आते रहते हैं। क्योंकि निगेटिव सोचना, कुछ पूर्व जन्मों का कर्मिक अकाउंट, वो हमें डिप्रेशन की ओर ले चलता है। तो आप सभी को ये बात मैंने इसलिए सुनाई, सभी जो अपने एक सुंदर जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आप सभी युवकों को कह रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए शुभ सोचना है। ये आदत डाल दो। खुश जितना रहने की कला सीख लेंगे, उतना ही बीमारियों से मुक्त रहेंगे। एक सुंदर चीज आपके सामने रख रहा हूँ, और इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लाना। मैंने बहुतों से प्रयोग कराया, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको कोई मानसिक रोग होते हैं, उनके लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। हिंदू धर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा मान्यता है, और जैनिज्म में तो इसकी प्रैक्टिस ही है। एक दिन वो क्षमा याचना का प्रोग्राम रखते हैं, साल में एक दिन। पता है, कईयों को पता होगा, जो जैन परिवार से उन्हें पता होगा, उनका 10 दिन का पर्यूषण पर्व कहते हैं उसको, पर्यूषण। उसमें वो एक दिन क्षमा। मुझे भी एक बार बुलाया, तो सबको 1 घंटा बैठा दिया अंधेरे हॉल में, यहाँ कपड़ा डाल दिया,
क्षमा याचना करो, जिन जिन को कष्ट दिया हो क्षमा मांगो उनसे। क्या इसके पीछे रहस्य है, आप ध्यान से सुन लें। मान लो 1000 साल पहले आप राजा थे और आपने कोई गलत निर्णय कर दिया, 1000 लोगों को कष्ट हो गया। मैं 1000 की बात कर रहा हूं, केवल हजारों को हो गया, 1000 को ले लें, 1000। उनकी जो बैड एनर्जी है वो अब तक भी आपसे जुड़ी हुई है। अब पिक्चर बनाओ, 1000 लोग आपके चारों ओर हैं और रस्सियाँ, सूक्ष्म धागे आपके ब्रेन से जुड़े हुए हैं, तारे जुड़ी हुई हैं। तो उनकी जो बद्दुआएं थी, उनकी जो बैड एनर्जी थी, वो लगातार आपको आ रही है। इसके कारण मानसिक रोग बहुत हो रहे हैं। इसलिए हम ये कराते हैं सवेरे उठ के ही कि जिन जिन को मैंने पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं उन सभी से क्षमा याचना करती हूँ। आप सब शांत हो जाओ। 5-7 दिन करने के बाद ही बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। जो दिमाग पर एक प्रेशर था वो हट जाता है। एक बहुत सुंदर बात आपको याद रहे जीवन भर, जो कुछ हम सोचते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है। याद रहेगी? जो कुछ हम सोचते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए कोई मनुष्य यदि निगेटिव बहुत सोचता है तो क्या होगा? बोलो। नेगेटिव एनर्जी वो पैदा कर रहा है ना। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले हमारे ब्रेन में जाती है और डैमेज करती है कई चीज़ों को। ब्रेन ही सारे शरीर को कंट्रोल करता है। अभी ब्रेन ही दबाव में है तो उसका दबाव अंग अंग तक पहुंच जाता है। ये बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए बहुत पॉजिटिव और सुंदर संकल्प सब क्रिएट करें। पहला संकल्प तो यही क्रिएट करें, मैं निरोग हूं, एवर हेल्दी मान लो अपने को, आई एम एवर हेल्दी। हमारे यहाँ भोली भोली माताओं ने ये प्रयोग किए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।